यो व्हाट्स अप होमीज। तो क्या हाल है। हम जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा है कि कैसे हमारा लॉयड वर्सेस और न्यूमन का ड्यूल शुरू हो जाता है और आगे तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉयड को, और तभी लॉयड की फादर बोलती है क्या ये शवल सही लड़ने वाला है न्यूमन से। और तभी जबेर बोलता है कि लॉयड ने ही ब्लैकस्मिथ से वो शवल मांगा था, और वो ब्लैकस्मिथ वो होता है जो लोहार होता है ना, जो वेपन्स वगैरह बनाता है वो होता है। तभी लॉयड के फादर बोलते हैं तो क्या अब तक ये सिर्फ मजाक था। तभी जैबिर मन में बोलता है मुझे नहीं लगता ये सब कोई मजाक में करेगा, क्योंकि जितना मैंने उनको पिछले एक महीने में करते हुए देखा है ट्रेनिंग को, कोई मैंने आज तक शायद उन्हें कभी नहीं देखा। बेसिक ट्रेनिंग करना घंटों तक, वो भी एक सांस में, और फिर विलेज में आके इंजीनियर्स को बताना कि ऑन फ्लोर कैसे बनाया जाता है, और रात हमेशा ट्रेनिंग करना। मुझे नहीं लगता कि कोई ये सब चीजें मजाक के लिए करेगा, और मास्टर लॉयड बहुत सीरियस है पहले से। फिर लॉयड के बाद अनाउंसमेंट करता है कि लॉयड और सर न्यूमन का ड्यूल शुरू होता है, एंड देन न्यूमन और लॉयड अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। फिर जैवियर लॉयड की पोजीशन को देख के बोलता है अबे ये तो कुछ अनाड़ी जैसा पोज है। तभी न्यूमन लॉयड पर अटैक करता है, बट लॉयड उसे इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के जैवियर एंड लॉयड के फादर काफी शॉक हो जाते हैं। तभी न्यूमन बोलता है कि दूसरी बार किस्मत तेरे को नहीं बचाएगी, और ये चीज वो अटैक करते हुए बोलता है, बट लॉयड उसे इस बार फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के जैवियर बोलता है इनकी मूव्स तो बहुत एफिशिएंट है, और देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये स्किल्स को अडैप्ट कर रहे हैं, स्पेशली रियल लाइफ फाइटिंग। और ये तो ऐसा है कि जैसे हमारी स्पोर्ट्समैनशिप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। फिर लॉयड मन बोलता है कि तुम्हें तो सरप्राइज क्यों हुई है, तो कोई भी कूड़े का आदमी जानता होगा, और ये है एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ताकत। एंड ये जो शवल है बहुत अच्छा वेपन है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जो शवल के वाइट ब्लेड्स होते हैं वैसे शील्ड यूज हो सकते हैं, और ये इतना थिक होता है कि ये पेड़ की जड़ तक काट देता है। और फिर लॉयड मजे लेने लगता है न्यूमन के शवल के साथ जमीन पे बाउंस करता है। तभी जेवर बोलता है कि तो क्या अब तक ये सब मजाक था या नहीं। तभी न्यूमन लॉयड पे फिर से अटैक करता है। तभी लॉयड बोलता है मेरा पहला वेपन ही ये शवल था जिससे कि मैं तुझे खत्म कर सकूं, और तभी लॉयड उस पर स्लैशेस की बारिश कर देता है, जो भाई बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तभी न्यूमन बोलता है तेरे जैसे इंसान के पास इतनी स्ट्रिक कहाँ से रही है वे। तभी हमें लॉयड की स्किल दिखती है जिसका नाम है एक्सपेंशन शेवलिंग, जिसका मतलब कि जो लॉयड एंड उसकी जो शेवल होगी जब उसे पकड़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाएगी। तभी लॉयड मन में बोलते हैं मेरी ये क्या तब बढ़ गई थी जब मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, और 2 और 3 जब तब बढ़ी जब बैरन बैरनेस अपने बेटे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेहनत करते हुए देखा, और उसकी वजह से मेरी RP 97 हो गई, और तो ही मैंने शेवलिंग स्किल को बाय कर लिया। फिर न्यूमन स्वॉर्ड को स्विंग करता है, और वो अपना सारा जो माना है अपने माना हार्ट में एक्टिवेट करने लग जाता है। तो लॉयड न्यूमन को देख के बोलता है तो अभी अपना माना हार्ट समन करता है। तभी न्यूमन बोलता है कि अभी तो मैच शुरू हुआ है ओलिवर लॉयड। फिर वो एक अटैक करता है, मे भी इसका फाइनल ब्लो है। तभी जैविड बोलता है कि ऐसा इंसान जिसपे कोई स्किल नहीं है उसे 10 साल लगते हैं, और एक रेगुलर पर्सन जो उसको एटलीस्ट 5 से लगते हैं भाई मान हार्ट को समन करने के लिए, और एक ऐसा फाइनल अटैक जिसके अंदर सारा मान है, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा डॉज करने के लिए। और तभी न्यूमन बोलता है मैं अपने इस अटैक से तेरा सर और ये शवल दोनों तोड़ दूंगा। इस अटैक को देख के बैरन बैरनेस दोनों शो कर जाते हैं, बट लॉयड इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी न्यूमन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी बॉडी से निकल रही है, और लॉयड बोलता है कि ये मेरा चौथा वेपन है मान कॉन्जरिंग, जो जैविड को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनाती है इन द वर्ल्ड इन दिस स्टोरी। और हम देखते हैं कि लॉयड ने न्यूमन का सारा माना अब्सॉर्ब कर लिया है, जिसे देख के न्यूमन बोलता है तूने क्या किया, तूने मेरा क्या माना सारा अब्सॉर्ब कर लिया। और तभी लॉयड उसके मुंह पर शवल मारता है। तभी न्यूमन बोलता है क्या क्या वो मेरा दांत है। और तभी लॉयड शवल को स्विंग करता है, और उस शवल की बैक साइड उसके मुंह पर मारता है, और फिर एक फाइनल ब्लो मारता है, और एंड बस न्यूमन का खेल खत्म। और इस चीज को देख के सब शॉक हो जाते हैं कि लॉयड सच में जीत गया सर न्यूमन से। तभी लॉयड के फादर बोलते हैं इस ड्यूल का विनर लॉयड फ्रंटियर। तभी न्यूमन मन में बोलता है कि क्या मैं सच में इस हार के एक ऐसे इंसान से हो। तभी लॉयड बोलता है तुमने सुना मैं जीत गया, तेरा मार करने का टाइम आ गया। और लॉयड के फादर चिल्लाकर बोलते हैं कि लॉयड ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर लॉयड न्यूमन को बहुत सही तरीके से बीट करता है। टू बी ऑनेस्ट मजा आया, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं लॉयड को जो न्यूमन को बहुत पीट रहा है। तभी न्यूमन के 2 सोल्जर उसे रोकते हैं, और वो बोलते हैं कि मास्टर लॉयड आप रुक जाइए, ड्यूल खत्म हो गया है। और तभी बेरन बोलता है कि क्या वो पागल होगा, और जैविड बोलता है क्या सच में, मुझे नहीं पता। तभी लॉयड रुक जाता है और बोलता है ठीक है मैं नहीं मारूंगा। फिर वो फिर मारता है। फिर जैविड मन में बोलता है कि मेरे बेहोश से मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉयड उसे प्रिसाइसली मार रहे हैं ताकि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट दर्द हो, और ऐसे शांत के साथ मार रहे हैं जैसे उन्हें फ्यूचर का पता है कि क्या होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम ड्यूल के 15 दिन पहले का सीन देखते हैं। रात का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना जैविड लॉयड बात कर रहे होते हैं, जहाँ लॉयड बोलता है कि मुझे स्टन को टेक्निक सिखा, और तो ये सुनकर तक गंदा मुंह क्यों बना रहा है, जैसे मैंने तुझे ये बोल दिया कि मुझे चोरी करना सिखा। और ये जो को टेक्निक मेथड है ये तो वही है ना जो सराउंडिंग से कलेक्ट होती है, और वो से एक जगह से नहीं होती, बहुत सी जगह से हो जाती है। तभी जैविड बोलता है कि इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि ये अब तक अभी भी अनफिनिश्ड है। फिर बोलता है कि तुम ये सब नींद में बोलते हो जब मैं तुम्हें लोरी का लाता हूँ। फिर जैविड बोलता है कि क्या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ या इनका फेस सच में ब्रेजन जैसा लग रहा है। बट अगर मेरी नींद में बोलने वाली बात को साइड कर दो तो कोई भी वे नहीं है कि इन्हें पता लगे, और
मुझे माफ करना, मैं आपको ये टेक्निक नहीं सिखा सकता क्योंकि अभी भी ये और ये बीच में रुक जाता है। और तभी लॉर्ड बोलता है कि ये फिनिश नहीं है, अगर तुमने मुझे ये सब सिखाई तो मैं तुम्हें ये इसको परफेक्ट करना सिखा दूंगा। फिर जैविड बोलता है कि अगर ये हो सकता है ठीक है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। फिर जैविड मन में बोलता है इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों अपने आप पर। तभी लॉर्ड बोलता है कि मैं सिर्फ गैस करता हूँ, तो तुम बाहर से जमाना इकट्ठा करते हो, फिर तुम उससे कंबाइन करते हो माना हार्ट से, और उसका रिजल्ट होता है बाउंस, और वो बाउंस हो जाता है। तो तुम्हारे मानना के पीओवी से ये एक फॉरेन की चीज है ना, तो इसका मैटर है सिर्फ देखने का नजरिया। तुम बस इसे इमेजिन मत करो ये तुम्हारे माना हार्ट से मिक्स हो रहा है, और ऐसा सोचो कि तुम्हारे कोर के आगे एक आउटर लेयर बना रहा है। तो ये एक ऐसा है कि तुम एक मेन इंजन को हेल्प कर रहे हो एक ऑक्सिलरी इंजन से, भले वो एक है बट अलग भी है। अब तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा साउंड कर रहा है ना। फिर जैविड बोलता है कि एकदम सही बोला आपने। फिर जैविड मन में बोलता है यार मुझे तो घंटा नहीं पता ये इंजन क्या। फिर जैविड बोलता है कि आपको कैसे इतना सब पता है। लॉर्ड बोलता है भाई पता है मुझे, तू चाहता मैंने बस ये फ्लो में बोल दिया। या फिर मैंने बोलता है कि फिर से वही चेहरा बना रहे हो जैसे इन्हें पता है कुछ। और तभी मैंने असरंगो टेक्निक को परफेक्ट कर लिया जिसको मैंने बहुत टाइम से यूज कर रहा था। मैंने पहले ट्राई में 3 सर्कल बना लिए थे अपने कोर के राउंड। अगर मैंने मेहनत की तो मैं और भी बना लूंगा, लाइक 5-6 तो मैं और बना लूंगा। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एपी बढ़ गई है +5 जैविड के प्रति। और लॉर्ड बोलते तुझे क्या लगता है मैं कुछ और नहीं कर सकता क्या? मुझे बस तो ये बता कि अब्जॉर्ब कैसे करूँ माना को। और मुझे एयर से माना नहीं चाहिए, मुझे मानना चाहिए उससे जिससे मेरी बॉडी कॉन्टैक्ट में या टच में हो। बात वही आती कॉन्टैक्ट में टच में। और जब मन में बोलता है मास्टर लॉर्ड को इतनी ज्यादा नॉलेज है और वो इस नॉलेज के साथ तो वही सरनेम को आराम से हरा सकते हैं। तभी लॉर्ड के फादर बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम हमारे नाइट के ऑनर की बेइज्जती करो। और लॉर्ड बोलता है कि इस नाइट का ऑनर माय लॉर्ड एक बार जरा अपने टेबल के कपड़े के नीचे देखना, फिर बोलना कि ये न्यूमन इस ऑनर के काबिल है या नहीं। फिर लॉर्ड के फादर वो लेटर्स देखते हैं। फिर लॉर्ड बोलता है कि ये लेटर न्यूमन और टॉर्टस के बीच है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया था इन रियल एस्टेट डील। होगा कुछ इनका पास, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर लॉर्ड के फादर मन में बोलते हैं कि हमारे लैंड की फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी लॉर्डशिप प्रीफरेंस और प्लान जो फॉर्ज रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट सबकी बातें इसलिए हैं। फिर न्यूमन मन में बोलता है कि मैंने तो इन लेटर्स को छिपा दिया था। फिर लॉर्ड मन में बोलते हैं कि हाँ जैविड इन्हें बाद में ढूंढ भी लेता है, बट मेरे पास पीपी डोंग था तो मैंने उससे वो चुरवा लिए। और एक अच्छे लीडर और एक प्यारे लीडर में बहुत फर्क होता है। फिर लॉर्ड बोलता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि इससे डील कैसे करे तो मैं सजेशन देना चाहूंगा माय लॉर्ड। फिर लॉर्ड के फादर बोलते हैं कि बताओ कैसे करे। फिर लॉर्ड बोलता है कि इसके मुंह पे एक चूहा छोड़ेंगे, अगर हर्ट हुआ तो इसे राइट से निकाल दें, अदरवाइज आप इसे डिमोट कर दे रहे हैं फुट सोल्जर और एक मौका दे रहा तो आप क्या बोलते हैं माय लॉर्ड। फिर न्यूमन के सोल्जर्स बोलते हैं कि एक माउस से हमारे सर न्यूमन का कुछ नहीं होगा। तभी लॉर्ड के फादर मन में बोलते हैं कि लॉर्ड बोल रहा है कि इसे एक मौका दूं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इसे और बड़ी सजा मिल सकती है। फिर लॉर्ड बोलता है आपका क्या जवाब है माय लॉर्ड। तभी लॉर्ड के फादर यस बोल देते हैं। फिर लॉर्ड बोलता है कि सर न्यूमन आपको कोई ऑब्जेक्शन है इस सजा से। और न्यूमन बोलता है नहीं आपने मुझ पर दया की है, माफी कर। फिर लॉर्ड बोलता है कि दया हाँ, अगर तुम एक मुजरिम को माफ भी कर दोगे ना तो वो बदलेगा, नॉट इवन अ चांस। वो इतना और वो बदले की आग में जाएगा, वो तुमसे ऊपर उठने की सोचेगा, जो कि हम अभी नहीं बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। फिर लॉर्ड बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम स्माइल कर रहे हो और वो भी अपने लास्ट टाइम में। और फिर न्यूमन बोलता है लास्ट टाइम मतलब, फिर लॉर्ड बोलता है लास्ट टाइम मतलब कि, और वो तभी पीपी डोंग को अपना रेड शीट देख के हवा में उड़ा देता है। और लॉर्ड बोलता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है माफी मांगने का, कि तुम समझ जाओ कि कोई माफी मांगने का रास्ता है ही नहीं। तभी पीपी डोंग हवा में रेड शीट खा लेता है और पीपी डोंग तो बड़ा होता है, उससे देख के सब शॉक हो जाते हैं। पीपी डोंग न्यूमन पर लैंड हो जाता है। फिर लॉर्ड बोलता है कि चलो इसी के साथ एक स्टार वॉर्स का एंड हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीपी डोंग को जो रोड खोद रहा होता है और जैविड बोलता है कि पीपी डोंग क्या कर रहा है। और लॉर्ड बताता है कि ये जो रोड की कार्विंग कर रहा है। और लॉर्ड मैंने बोलता है कि जो सोल्जर्स थे वो रियल कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे लग रहे हैं, और अब शुरू होता है रियल वर्क। पहले की एंशिएंट सिटी हुआ करती थी रोम, और उनके पास से इन आर्म्ड विद रोड, और जो मेथड उन्होंने यूज किया था वो था द ग्रेट एपियन वे, शायद ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, और अब मैं वही यूज करूंगा। और ये लॉर्ड सबसे टहलती हुई माउंटेन्स की ईस्टर्न साइड जाएगी। और तो जैविड पूछता है ये रोड क्यों। लॉर्ड बताता है कि ये रोड हमारे लैंड को मैप पर लाएगी। तभी जैविड लॉर्ड से पूछता है कि आपको इतनी सब नॉलेज कहाँ से, आपने टीम सिस्टम बनाया जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, और क्रिएचर्स बनकर आउट ऑफ नाउ वेयर, तो क्या आप सच में मास्टर लॉर्ड हो ना। तभी वार्निंग पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि आप पर जैविड को शक हो रहा है। और फिर लॉर्ड मैंने बोलता है कि जहाँ तक मैंने बुक पढ़ी, अगर इसे पता चला कि मैंने इसके मास्टर की बॉडी ली है तो ये मेरे पे अपनी स्पॉट पर कोई रहम नहीं खाएगा, बट मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे टाइम्स के लिए मेरे पे स्किल्स है। तभी लॉर्ड बोलता है मैंने पढ़ाई करी है जब मुझे कोई नहीं दिख रहा होता, और मैं लॉर्ड नहीं हो गया। और फिर लॉर्ड्स के लिए उसको होता है जिसका नाम है स्टेबन इंसिस्टेंस। फिर जैविड बोलता है कि आप सारा दिन ड्रिंक करते हो। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम मुझे 24 घंटे थोड़ी देर देखते हो, जब मैं सोने जाता हूँ उससे थोड़ी देर पहले पढ़ लेता हूँ। फिर जैविड बोलता है कि फिर आपने समिंग मैजिक कहाँ से सीखा, वो तो एक मेज भी 20 साल तक करे, उसके लिए भी ये मुश्किल होगा। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम तो कॉन्जिंग माने में इतने अच्छे हो, भी इतनी 20s की ईयरली में, और तुम्हारे पास भी तो टीचर भी नहीं हो, तो हमारे पास भी है एक जीनियस।
फिर जेविल बोलता है कि मैंने कभी अपने आप को जीनियस नहीं बोला, और लॉर्ड बोलता है कि तुम जीनियस हो सकते हो, मैं नहीं, मैं एक्सटर्निंग मैजिक के साथ पैदा हुआ तो इसमें कोई दिक्कत है। तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है, और ये स्किल का फाइनल मूव है द एंड गेम ऑफ स्पेशल स्किल स्टबर्न जीसस। तो फिर लॉर्ड मुन्ने बोलता है कि ये काम कर रहा, हाँ ये करा, तो चलो बढ़िया। फिर लॉर्ड बोलता है बैरन को कि आप यहाँ जान दीजिए, तब तो मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर बैरन बोलता है ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, एंड हैव अ गुड ट्रिप। तभी जेविल बोलता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, मेरा काम मैं आप पर निगरानी रखना। फिर लॉर्ड बोलता है अभी बेवकूफ है क्या, ये तो मुझे पहले से पता है, और चल साथ। तभी जेविल बोलता है कि फिर जहाँ कर। लॉर्ड बोलता है हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से अपना कुछ पैसा वापस लेना, और हम एक शहर की देखते हैं जिसका नाम है स्मॉल बॉर्डर टाउन ल्यूडेनिया। फिर हम एक पब का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लड़का बोलता है इतना सब नहीं हार सकता, और पक्के इन्होंने कोई ट्रिक यूज की, और इस बंदे का नाम है टॉर्डिस, वही टॉर्डिस इसकी बात न्यूमन से होती थी लेटर्स में। फिर जो उसका बॉडीगार्ड वो बोलता है कि ऐसे नहीं खेलते, इससे अगर ऐसे ही खेलते तो अपनी फॉर्चून जीत सकते थे, और आप पर आपके पैसे नहीं है, हम मुझे पे नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी टॉर्डिस बोलता है कि नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे है कि तुझे दे सकूँ, और मैं पैसे कमाने के वैसे ढूंढ लेता हूँ, बट उससे पहले मेरे पीछे कुछ लोग हैं, तो मुझे तब तक छुपना ही सही रहेगा मेरे लिए। और तभी एक आवाज आती है और बोलता है कि तुम क्या मेरी बात कर रहे हो, और ये और कोई नहीं लॉर्ड है। फिर टॉर्डिस बोलता है कि तुम कौन हो। फिर लॉर्ड बोलता है ऐसा, हाँ तुम लोगों ने तो मुझे देखा नहीं ना। टॉर्डिस का बॉडीगार्ड बोलता है तो क्या मैं लॉर्ड को मार दूं। फिर मना कर देता है कि नहीं भाई, हमसे पहले भागते हैं, और वो जब भाग के बाहर जाते हैं, और भाई सामने आ जाता है उनके जेवियर। फिर जेवियर स्वॉर्ड स्विंग करता है और बोलता है इसको यहाँ छोड़ो, वरना मैं तुम्हें कॉन्स्पिरेटर मानूंगा। फिर जेवियर मन में बोलता है कि जैसे मास्टर लॉर्ड नहीं बोलता, सेम वैसे ही लोग पीछे वाली विंडो से भागे। और तभी टॉर्डिस का बॉडीगार्ड भी बोलता है कि तुम्हें बच्चा, तुम्हें पता भी स्वॉर्ड कैसे होल्ड करते हैं। फिर लॉर्ड विंडो से देख रहा था और मन में बोलता है कि जब लॉर्ड के फादर, मतलब जो जेवियर के मास्टर, उनकी डेथ हो जाती है, तो जेवियर उसका कसम लेता है कि वो सबसे बदला लेगा। फिर वो ने इन दोनों बंदों से भी लड़ता है, टॉर्डिस और इसके बॉडीगार्ड से, और ये जेवियर फर्स्ट टाइम किसी डार्क एन्चेंटर से लड़ेगा, और वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट हिज ओन ग्रेविटेशनल मैजिक। और मेरा मतलब है कि ये नॉवल में हुआ था। तभी बॉडीगार्ड जेवियर पे अपना अटैक यूज करता है, उस अटैक को जेवियर इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, बट तभी बॉडीगार्ड अपने उस अटैक का सेकंड स्टेप यूज करता है, जिसपे जेवियर पर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो जाती है। फिर लॉर्ड बताता है कि जेवियर जब बुक में लड़ा था इनसे, वो एक एवरेज स्वॉर्ड लेवल एक्सपर्ट था, बट अब उसके मन हार्ट पर ट्रिपल लेयर सर्कल है, और जेवियर एक अटैक में उस फोर्स को भी काट देता है, जिसे देख के बॉडीगार्ड की फट जाती है और वो भाग ही जाता है। तभी जेवियर टॉर्डिस के पास आता है और कहता है तुझे पता भी है कितना बड़ा क्राइम एक फ्रॉड करने एक नोबल फैमिली के अगेंस्ट, और मैं तेरे हाथ पर सब काट के घसीटता हुआ लेके जाऊंगा कोर्ट रूम। फिर जेवियर टॉर्डिस को काटने ही लगता है, बट अपना लॉर्ड आके उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो जेवियर, अगर हम में से कोर्ट रूम लेके तो घंटा कुछ भी नहीं होगा। जब सोचते कि क्या यार ये क्या दिखा रहा है, किसी और इंसान और इसी के साथ ये चक्कर लग जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं रात का सीन लुडेनिया का, जिधर लॉर्ड जेवियर और टॉर्डिस बैठे हुए हैं, और इन दोनों ने इसको बांध रखा है। फिर लॉर्ड बोलता है कोई बात नहीं, डर मत, हर कोई लालची बन जाता है, और मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया है। और इसे सुनकर टॉर्डिस कंफ्यूज हो जाता है। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुझे कोर्ट ले जाना बहुत ज्यादा जुल्म होगा। फिर टॉर्डिस बोलता है तो क्या मुझे कोर्ट नहीं ले जाओगे। तो लॉर्ड बोलता है ना ना, मैं नहीं लेके जाऊंगा, और मुझे लगता है तुम तैयार हो बैलेंस का पैसा लौटाने के लिए। फिर टॉर्डिस बोलता है ऑफ कोर्स आई एम, बट तुमने मुझे माफ किया तो मैं जरूर करूंगा। फिर तो भी लॉर्ड बोलता है यार सिर्फ हमसे काम तो नहीं होगा, एक काम कर, तुझे मेरा एक काम करना है। फिर टॉर्डिस बोलता है जो आप बोलोगे वो मैं खुशी खुशी करूंगा। फिर लॉर्ड बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, पेपर को साइन कर। फिर टॉर्डिस बोलता है यार ये क्या है। फिर लॉर्ड बताता है कि ये है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ पेड सैलरी, और जो तेरी सैलरी होगी उसका 80% जो हमें देगा, जो तूने हमसे फ्रॉड किया था उसका पैसा चुकाने के लिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वो जो वैलिडिटी होगी 520 साल तक। और जैसे सुन के टॉर्डिस ही नहीं, इवन दो मैं भी इसे सुन के शौक में, भाई 520 साल तक वो जिएगा भी नहीं इतना जितना तूने उसका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। फिर जेवियर मन में बोलता है कि मुझे लगा ही था ये बंदा इसको ऐसे ही माफ नहीं करेगा। फिर लॉर्ड बोलता है तुझे सच में लगा, उस इंसान को मैं जान से मार दूंगा जिसने मुझे पैसे दिए, और मैं इसको तो पूरा चूस लूंगा तब तक ये साला खत्म ना हो जाए। तभी टॉर्डिस बोलता है मैंने इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट, इतना बेकार कॉन्ट्रैक्ट अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फिर लॉर्ड थोड़ा पता नहीं अजीब सी आवाज में बोलता है कि तुझे मैं फोर्स तो नहीं कर सकता यार, कोई नहीं साढ़े तो कोर्ट ही चल अब। तभी टॉर्डिस साइन कर देता है बेचारा फटी में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ जेवियर, लॉर्ड और टॉर्डिस बैरनी वापस आ रहे हैं। तभी जेवियर बोलता है कि हमें कुछ पैसा मिल गया तो हम कुछ महीने का इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। फिर लॉर्ड बोलता है ये मैं पैसा इंटरेस्ट देने में नहीं लगाऊंगा, मैं ये पैसा लगाऊंगा हायर करने में, क्योंकि 30 सोल्जर्स बहुत काम है। और तभी लॉर्ड मन में बोलता है कि अगर मैं इस सबको हायर करने की कोशिश भी करूँ तो क्या वो मानेंगे, क्योंकि ये जो रियल लॉर्ड है, लाइक जो उससे पहले लॉर्ड था रियल वाला, उसकी पर्सनैलिटी को लोग पसंद भी करते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिधर हमें एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा है मेरे लड़कों की जरूरत है और सैलरी 20 गोल्ड पर वीक मिलेगी, और इंक्वायरी के लिए आए द अटॉर्नी ऑफ द स्क्वायर बैरन स्टेट में।
और फिर हम देखते हैं जिधर बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी हुई है, हम सामने लॉयड बैठा है और उसके बगल में खड़ा हुआ है जैवियर। तभी लॉयड बोलता है ये लोग तो मुझे हेट करते हैं ना। तो फिर जैवियर बोलता है हम करते तो है, लेकिन आपने एक पोर्टेबल ऑन रोल फ्लोर दिए और एक ट्रेडर को भी ठिकाने लगाए एंड एक क्रिएचर भी समन करा, तो आप एक ट्रस्टवर्दी एंड टैलेंटेड मैन हो इनके सबके लिए। फिर लॉयड बोलता है बस इस चीज के लिए इनको मुझ पर इतना भरोसा है। अब एक बंदा आगे बोलता है माय लॉर्ड क्या आप मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरा एक बच्चा है जो हमेशा ठंड की वजह से बीमार रहता था, बट आपके ऑन फ्लोर की वजह से वो अब एकदम सही है, तो अब मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। फिर लॉर्ड बोलता है मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बट वो तभी मन में बोलता है ये सब तो मैंने अपने लालच के लिए किया था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा एक रिलेटिव है ये पास के लखनऊ लैंड में, वो जानना चाहता है कि आप उसको ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फिर लॉर्ड मन में बोलता है कि फाइनली मेरा बिगेस्ट प्लान यहाँ मैंने ऐसे ही थोड़ी ना ऑर्डर फ्लोर लॉस में बनाया था और मैं ट्रैवल एक्सपेंस का बहाना दे के ऐसे ही अमाउंट बढ़ा दूंगा। फिर लॉर्ड बोलता है कि उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा ट्रैवल का बस। फिर जब मन में बोलता है कि फिर से वही जा रहा, तो इन्होंने ऐसे ही नहीं ऑन द फ्लोर लॉस में बनाया था, पर इन्होंने वो रोड की बनाई माउंटेन्स की तरफ। फिर हमें पता चलता है कि वो क्यों बनाई। लॉर्ड बोलता है कि जयवीर बोलता है कि स्माइल, और लॉर्ड बोलता है माउंटेन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और फिर जयवीर बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो। फिर लॉर्ड बोलता है कि ऑन द फ्लोर बहुत सारा फ्यूल यूज करते हैं, तो ट्रिक बहुत कम पड़ेंगे फ्यूल के लिए। फिर जैवियर बोलता है तो आपको पता था ये होगा, तो फिर आपने तब क्यों किया। फिर लॉर्ड बोलता है क्योंकि मैं अभी भी क्रिएट एपिड में यूज करूंगा और रोड के एंड में एक ब्लैक कोल माइनिंग खोलूंगा और फिर हम इसे एक बहुत सारा पैसा कमाएंगे और ऑन द फ्लोर बनाना शुरू करेंगे और वो रुकेंगे भी नहीं। तो ऑब्वियस मैं हमारे लोगों को ऑफ दूंगा, कम दूंगा जरूर। और जैवियर लॉर्ड की स्मेल देख के बोलता है भाई ये तो डरावना है। तो लॉर्ड बोलता है तो ये लग रहा ना कि मैं कितना डरावना, बट मुझे ये पता है इसके बिना अपना कर्ज कैसे पे कर सकते हैं। फिर जैवियर बोलता है मैं एडमिट करता हूँ कि ये बेस्ट आइडिया है। अभी तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस माइंड को ऐसे ही छोड़ दिया था, बट वो इसलिए छोड़ रहा था। हाँ, तभी लॉर्ड बीच में बोल रहा था कि हाँ वो कोलैप्स हो गई थी क्योंकि माइंड का बेडरॉक बहुत वीक था, बट मैं ये गलती नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास मॉडर्न एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी है जो टनलिंग मेथड है। फिर जब मैंने बोलता अभी एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने नहीं सुना, और ये हमारे लॉर्ड है जो एक नए इंसान बन रहे हैं, तो हमें इन पर ट्रस्ट करना और इन पर प्लान भी है। तभी हम टनल की तरफ धीरे धीरे देखते हैं और टनल के अंदर कोई मॉन्स्टर है जिसके बड़े से नेल्स और सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लॉर्ड को देखते हैं जो समन करता है गंगनम लग्जरी बिल्डिंग को, बट उसकी थिंकिंग में, और तभी वो बोलता है काश मैं ऐसा कुछ कर पाता। और फिर हम उसकी स्किल का नाम देखते हैं जिससे वो डिजाइन बना रहा होता है, उसका नाम है ऑप्शनल स्किल प्रिंटिंग आर्किटेक्ट ड्राइंग्स। फिर लॉर्ड बोलता है काश मैं 100 डेड वर्क्स को समन कर पाता जिनको मुझे पे ना करना पड़ता। और फिर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप थक गए आप 5 से ड्राइंग बना सकते हैं। तभी लॉर्ड बोलता है ना भाई वो अच्छी स्किल है। और न्यूमन वाले इंसिडेंट के बाद जैवियर बैरन्स की एपी बढ़ गई थी, तो इनकी वजह से मेरे को सिर्फ 39 आरपी मिल गई थी, तो मैंने बहुत बड़ा लेवल अप किया और मुझे सारी स्किल मिल गई थी। तब भी सीन शिफ्ट होता है, हम लॉर्ड को दिखते हैं जो माइंड के बाहर खड़ा है और बोलता है मुझे कोई रास्ता चाहिए जिससे मैं यहाँ में जल्दी से खोज सकूँ। फिर वो अपनी स्किल इंटरमीडिएट सर्विंग जीपीएस की यूज करता है और बोलता है मैं स्किल के साथ 5 मिनट की देख सकता हूँ और सेफ रास्ते देख सकता हूँ, पर प्रॉब्लम है कि मुझे ये सब जल्दी करना है, बट ह्यूमंस के लिए इसमें बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत थक जाएंगे। ऊपर से पीपॉडॉन की भी तबीयत सही नहीं है क्योंकि उसने पूरी रोड को बनाया है और वो बहुत देर तक काम किया। अगर वो सही भी होता तो भी मैं शायद से ना लेकर आता क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है माइंड के लिए, तो मुझे अब रैंडम ये समय नहीं यूज करना पड़ेगा। फिर लॉर्ड उसे स्टार्ट कर देता है, फिर वही प्रोसेस होता है जो पहले हुआ था। तभी देख टाइप कुछ बाहर आता है जिसे देख के लॉर्ड बोलता है तुम क्या लोगों को असैसिनेट करती हो या पॉइजन से मारती हो, बट मुझे तो बाहर से यूजलेस लग रही है। पर पीपॉडॉन भी मुझे यूजलेस लग रहा था पहले, लेकिन वो काफी यूजफुल निकला था और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये भी यूजफुल होगी। तभी लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम बड़ी हो सकती हो, या शायद इसका नाम बांगुल है, पर वो बोलती नहीं। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम पे कुछ स्पेशल स्किल है, फिर बांगुल बोलती है नहीं। फिर लॉर्ड बोलते हैं मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। लॉर्ड बोलता है स्टेप 1 है कि हम शील्ड टनलिंग मशीन के आगे वो बांगुल को रख देंगे ताकि वो सारी मिट्टी खा ले, और ये बांगुल की स्किल है जिसका नाम है चॉम्पिंग डर्ट। और तभी लॉर्ड बोलता है जयवीर रेडी हो जाओ। तभी बांगुल दूसरी स्किल यूज करती है एक्सेलरेटेड डाइजेशन स्किल, फिर वो तीसरी स्किल यूज करती है स्टील डंग लॉन्चर। और स्टेप 3 है कि जयवीर उन्हें काट देगा इन यूनिफॉर्म लेंथ। और स्टेप 4 है कि हमें सेगमेंट्स बनाने हैं ताकि हम अपने सपोर्ट कर सकें। फिर जयवीर मन में बोलते कि मैं एक 90 और मैं अंडरग्राउंड में जाके एक स्नेक के टर्ड्स को काट रहा हूँ, और टर्ड्स मतलब समझ सकते हो तुम लोग, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। तभी लॉर्ड बोलता है स्टेप 5 रियलिटी चेक, और ऐसे ही चलते रहो, इन स्टेप्स को रिपीट करते रहो। फिर जयवीर बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, अगर मैंने पाइप ना लगाया होता तब तक हम सारे बेहोश हो गए होते। मास्टर लॉर्ड मुझे लगता है आपको बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि आपके लिए वो सही होगा। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें भी रेस्ट चाहिए क्योंकि जैसे बाकी काम कर रहे हो तुम भी तो वही कर रहे हो, और मैं यहाँ कहीं चार्ज हूँ तो मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। फिर लॉर्ड मन में बोलता है कि पूरे में बहुत से लोग हैं जो अपने टाइटल का शो ऑफ करते हैं और अपनी शक्ल को साइड पे दिखाते भी नहीं है, और मैं कसम खाता हूँ मैं वैसा कभी नहीं बनूंगा। तभी लॉर्ड अपनी स्किल को यूज करता है और देखता है बोल के स्टडी को देखे जाता है, और लॉर्ड बोलता है कि बस हम पहुंच गए थोड़ा सा और हाँ सिर्फ बांगुल तुम्हारी वजह से काम बहुत जल्दी हो पाया है, और हम कोल लेयर पे जब पहुंच जाएंगे हम शील्ड को डिसमेंटल कर देंगे और माइनिंग स्पेस बढ़ाएंगे। और अभी भी हम पे खतरा है तो ज्यादा अपने आप पे खुश मत होना, पर वो ये चीज बोल नहीं पाता।
और तभी पीछे हलचल होती है और लॉर्ड इसे देखता है अपनी स्किल के साथ और वो मन में बोलता है वो होल कैसे, वो पहले तो नहीं था वहाँ। बट तभी अचानक से एक मॉन्स्टर लॉर्ड पर अटैक कर देता है, बट जैविड उसको एक अटैक में ही उसके नील्स वगैरह काट देता है और लॉर्ड उसके मुंह पे अपना शवन मारता है। और लॉर्ड बोलता है यार इसने तो मुझे ड्राई दिया था। अरे एक सेकेंड, ये तो बुक में भी नहीं थे ना। तभी लॉर्ड मन में बोलता है हम यहाँ ऐसे क्यों हैं, ये तो एक आंट्स का एरिया। और तभी बहुत सारी आंट्स बाहर आने लगती है, जिन्हें देख के लॉर्ड ऑर्डर देता है अपने वर्कर्स को कि भागो यहाँ से। और तभी जो इन आंट्स को मारना शुरू कर देता है। फिर लॉर्ड मन में बोलता है कितने, 2, 4, 200, ये 2000। फिर अगर ये बाहर आ गई तो ये बैरनी कई काम से और इन्हें जैवरी होल्ड करा पाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे एनफ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब पूरी ऑक्सीजन उसे यहाँ नहीं मिल पा रही है जितनी उसे बाहर मिलती है। अब बिना डायनामाइट के ये शाफ्ट क्लोज नहीं है, अगर हो भी गई तो ये मिट्टी में वापस चलेगी, खोद के बाहर आ जाएगी। अब हम क्या करें, वो ये बात पैनिक करके बोलता है। तो अभी जैवरी से चौंटा मारता है, बोलता है आप होश में आइए मास्टर लॉर्ड, आप पैनिक मत होइए। और तभी लॉर्ड बोलता है नहीं मैं भाई पैनिक नहीं हो रहा, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जैवरी बोलता है भाई जल्दी ढूंढो क्योंकि मैंने ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। और तभी लॉर्ड की बल्ब ऑन हो जाता है और वो जैवरी को बोलता है ये इसके एंड्स में चल। और इसे सुन के जैवरी बोलता है ये काफी बेवकूफ भरा आइडिया है, बट उनका कोई तो रीजन होगा ही ना। और इसी के साथ चैप्टर भी एंड होता है और ये वीडियो भी। तो हमें इसके साथ ये वीडियो भी एंड होती है। और मुझे कमेंट में जरूर से बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हाँ, मैं अगला पार्ट ये 3-4 दिन में डाल दूंगा। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक इंस्टा वगैरह भी खोलूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट में वो भी बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।